नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज के वीडियो में वास्तु की रेमेडीज से जुड़े हुए 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ में आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि मेरे ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट मुंबई के एरिया में है और मुंबई में उनका पॉलिटिक्स के साथ में बहुत गहरा रिश्ता है, यानी कि वो एक पॉलिटिशियन है और उनके घर का रेमेडीज मुझे करना है। ये जो आप सारी चीजें मेरे सामने देख रहे हो वास्तु की रेमेडीज की, ये सारी चीजें मैंने अभी ऑलरेडी कलेक्ट कर ली है ताकि उनके घर की रेमेडीज हो सके। उनका ये जो फ्लैट है 2 BHK का जोड़ी फ्लैट है और टोटल 4 BHK का फ्लैट है और ये 4 BHK का फ्लैट अभी रॉ कंडीशन में है और जब ये रॉ कंडीशन में है, फ्लोरिंग का काम भी बाकी है, तभी उन्होंने कंसल्टेशन के लिए तो मुझे लगभग 1-1.5 महीने पहले बुला लिया था। सारी चीजें समझ ली और बाद में उन्होंने मुझे कहा कि हमें रेमेडीज भी करनी है, पेमेंट भी दे दिया और रेमेडीज का सारा मटेरियल मैंने कलेक्ट कर लिया। फ्लैट रॉ है। अब मैंने उनको मुहूर्त दिया हुआ है, 18 जुलाई का मुहूर्त है, जब भी हम वहां पर उनके घर पे ये सारी चीजों को रेमेडीज करेंगे, सारी चीजों की रेमेडीज करेंगे और जमीन के अंदर, फ्लोरिंग के अंदर जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा उसको हम रखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको जो कहा था कि मैं आपको 5 फैक्ट बताऊंगा। सबसे पहला फैक्ट एक ये है कि वास्तु की रेमेडीज जितनी हो सके उतनी अगर आप जमीन के अंदर, फ्लोरिंग के अंदर डालते हो, फ्लोरिंग के अंदर इंस्टॉल करते हो, तो उसका एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हालांकि कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो रेमेडीज आपको ऊपर से ही करनी पड़ती है। कुछ यंत्र है जिसको जमीन में नहीं रखा जा सकता तो उसको ऊपर ही रखना पड़ेगा। कुछ फ्रेम्स है जिसको जमीन में नहीं रख सकते, उसको ऊपर ही रखना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम रेमेडीज हम जमीन के अंदर से कर सकते हैं और वो ही करनी चाहिए, तो उसका सबसे बेस्ट और बढ़िया रिजल्ट मिलता है। कभी ऐसा होता है कि सारे फ्लैट का, कंप्लीट फ्लैट का रिनोवेशन हो गया है और उसके बाद में रेमेडीज करनी पड़ती है क्योंकि क्लाइंट रहने जाते हैं, 4-6 महीने में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो केस में फिर कोई तोड़फोड़ हम नहीं करते हैं। सारी चीजों की रेमेडीज ऊपर से ही करते हैं और उसका भी इतना ही अच्छा और बढ़िया रिजल्ट मिलता है। लेकिन पहली प्रायोरिटी, पहला प्रेफरेंस जमीन के अंदर देना चाहिए। बहुत खर्चा हो चुका है, घर का इंटीरियर कंप्लीट हो चुका है, फिर खर्चा बढ़ाना नहीं है, तो बिना तोड़फोड़ किए हुए भी कंप्लीट रेमेडीज हम कर सकते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये लेआउट के बारे में कुछ चीजें बताता हूं कि उनके घर में सबसे पहले तो कौन सी जगह पर डिफेक्ट है। ये पूरा उनके घर का लेआउट है। ये घर का ब्रह्मस्थान मैंने मार्किंग कर दिया है और घर के ये जो ब्रह्मस्थान में ये ब्रह्म बिंदु है, अभी आप देख सकते हो साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा कट हो गया है। क्लाइंट ने क्या किया है, उन्होंने फ्लैट लेने के बाद मुझे बुलाया है। लेने से पहले मुझे नहीं पूछा है कि मैं ये फ्लैट लूँ या नहीं लूँ, लेने के बाद उन्होंने बुलाया। तो अब हमारे पास रेमेडीज का ही एक चारा है। तो ये देखिए, ये पूरा जोन यहाँ पर कट हो गया है, ये छोटी सी कट यहाँ पर है। एक ये टॉयलेट है जो आप देख सकते हो, साउथ के एरिया में टॉयलेट है। यहाँ पर नॉर्थ के एरिया में टॉयलेट है, ये पहला टॉयलेट और ये दूसरा टॉयलेट, ये दोनों टॉयलेट नॉर्थ के एरिया में है, जिसकी रेमेडीज कंपलसरी है, मस्ट है। अदरवाइज पैसा से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड नई नई अपॉर्चुनिटीज से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पर ओरिजिनल जो बिल्डर है उसने यहाँ पर किचन दिया हुआ था, लेकिन वास्तु के बाद, कंसल्टेशन के बाद मैंने उनको सजेस्ट किया और यहाँ पर अब किचन नहीं बनेगा। नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ पर पूरा ये पूजा रूम हम बनाने वाले हैं, मतलब कि वो क्लाइंट बनाने वाले हैं, मेरे सजेशन के ऊपर पूरा पूजा रूम आएगा। अब देखिए ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में यहाँ पर ये गैस का सिंबल आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो गैस का सिंबल है उससे लगभग साउथ ईस्ट में ही कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाहर है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया है कि ये जो गैस स्टोव की पोजीशन है उसको थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना है। तो जब वो कंप्लीट करेंगे घर का काम, इंटीरियर का, या फिर बिल्डर को ही कह देंगे तो वो थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये टॉयलेट बहुत ही डेंजरस टॉयलेट है, साउथ वेस्ट का टॉयलेट है और ये वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन भी पड़ता है जो कि एजुकेशन एंड सेविंग का है। एंड साउथ वेस्ट जो है वो मेल मेंबर की हेल्थ के साथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये टॉयलेट मैंने उनको सजेस्ट किया कि ऑलरेडी 1, 2 और ये 3 टॉयलेट है, अगर जरूरत नहीं है तो ये टॉयलेट को आप यूज मत कीजिए। इनफैक्ट यहाँ पर टॉयलेट रखिए ही मत, टॉयलेट बनाइए ही मत, इसको हम अलग तरीके से यूज करेंगे। उनको ये मेरी बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये टॉयलेट यहाँ पर नहीं रहेगा और उसका यूज नहीं करेंगे। तो ये क्लियर यहाँ पर हो गया। अब एंट्रेंस,
तो देखिए अब वेस्ट साइड से एंट्रेंस है, लेकिन एंट्रेंस खाली वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ से नहीं देखा जाता है। 32 टाइप्स के एंट्रेंस होते हैं, उसमें से एक एंट्रेंस है, उस हिसाब से हमें इसकी रेमेडीज करनी पड़ती है। तो ये तो बात हो गई आपको एग्जिस्टिंग लेआउट की। अब देखिए रेमेडीज के अंदर क्या किया है, ब्रह्मस्थान की रेमेडीज तो हम करेंगे, लेकिन ये फ्लैट आप अगर देखो तो यहां पर ये टॉयलेट की वजह से काफी एक्सटेंड हो गया है। तो हमने क्या किया, यहां पर पूरा हम डिटैचमेंट करेंगे, यहां पर पूरा डिटैचमेंट करेंगे, ताकि दोनों बाजू से इक्वल डिटैच होगा, तो सेंटर पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, ब्रह्मस्थान शिफ्ट नहीं होगा, एंट्रेंस शिफ्ट नहीं होगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा। दोनों बाजू ये करने से क्या होता है, देखो आप ये एकदम जो इतनी इसकी लेंथ जो है इतनी लंबी है, वो दोनों बाजू से छोटी हो जाएगी। तो एक स्टैंडर्ड साइज का जो रेशियो होता है कि कितना लेंथ के सामने कितनी विड्थ होनी चाहिए, वो भी परफेक्ट बैठ जाएगा। और उसके साथ में ब्रह्मस्थान का कोई चेंज नहीं होगा, ब्रह्म बिंदु का कोई चेंज नहीं होगा, और बाकी सारी सब चीजें एक ही रहेगी। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वास्तु रेमेडीज करते समय ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि रेमेडीज की शुरुआत हमेशा ब्रह्म स्थान से करनी चाहिए, ब्रह्म बिंदु से करनी चाहिए। और आप बाकी सब चीजों की रेमेडीज कर लो, घर के अंदर सब वास्तु दोष की रेमेडीज कर लो, लेकिन अगर ब्रह्म स्थान की रेमेडीज नहीं करते हो, ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट नहीं करते हो, तो बाकी की ये जो भी रेमेडीज है उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, और मैक्सिमम केस के अंदर वो रिजल्ट नहीं देती है। क्योंकि मैक्सिमम नहीं, हर एक केस में, क्योंकि ब्रह्मस्थान सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, ऊर्जा वहां से शुरू होती है, वहां से निकल के पूरे घर में फैलती है। तो वहां से पॉजिटिव ऊर्जा का जनरेट होना बहुत जरूरी है, और वो जनरेट होगा तो उसके बाद में बाकी सब चीजों की रेमेडीज करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हम कैसे करने वाले हैं उसके ऊपर मैंने थोड़ा आपको बता दिया। अब ये सारी रेमेडीज का मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रह्म बिंदु से शुरू करना चाहिए, तो ये देखिए ये जो है ये एक 15 कैरेट का ये रूबी है, और ये 15 कैरेट का टॉप क्वालिटी का रूबी हम क्या करेंगे, उनके घर के ब्रह्मस्थान के अंदर रखेंगे। क्योंकि ब्रह्मस्थान और ऊर्जा का ओरिजिनल स्रोत जो है वो सूर्य है, और उसको हम वहां पर ब्रह्मस्थान के अंदर प्लेस करेंगे। बहुत बढ़िया क्वालिटी का ये रूबी हमने लिया हुआ है। उसी के साथ साथ अब ये जो है ये आप देख सकते हो, ये दूसरा एक रूबी है, ये एमरल्ड है, ये डायमंड है, ये जुपिटर का पोखराज है यानी कि येलो सफायर है, और ये मोती है। ये सारे जो रत्न है ये उनके घर के अंदर एंट्रेंस के नीचे रखे जाएंगे, और ये ब्रह्म स्थान के अंदर रखा जाएगा। उसी तरीके से अब क्योंकि वास्तु रेमेडीज करते समय जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, वास्तु रेमेडीज करते समय वो क्लाइंट का क्या प्रोफेशन है, कौन सी चीज से जुड़ा हुआ है, जॉब में है कि बिजनेस में है। अगर बिजनेस में है तो कौन सी चीज का बिजनेस है। अभी जैसे ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट पॉलिटिशियन है, तो वास्तु रेमेडीज करते समय हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो क्लाइंट का बिजनेस या प्रोफेशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग भी हमें रेमेडीज करनी पड़ती है और हमें रेमेडीज करनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं यहां पर, तो ये देखिए ये जो है ये वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष के बारे में मैंने काफी सारे मेरे वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है। आज मैं आपको ये स्पेशल चीज बताना चाहता हूं जो मंडलास के ऊपर है, यानी कि जो एनर्जी फील्ड के ऊपर है, और ये जो एनर्जी फील्ड है उसको भी एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, ये क्लाइंट जो है वो पॉलिटिक्स में है। ब्रह्मस्थान की रेमेडीज हम किसी के लिए भी करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जॉब करता हो, पॉलिटिशियन हो, क्रिकेटर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, ब्रह्मस्थान की रेमेडीज तो हम करते ही करते हैं। अब ये क्लाइंट का क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ में कनेक्शन है और उनको जनता से कनेक्शन बनाना पड़ता है, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए, गवर्नमेंट से काम भी निकालना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इनके केस में हमने स्पेशल क्या किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, ये देखिए आप देख सकते हो। यहां पर मैं पहले आपको दिखा दूं, ये जो मंडलास है यानी कि एनर्जी फील्ड है, ये आर्यमा, ये विवस्वान, ये मित्र और ये पृथ्वीधर। तो ये क्लाइंट के केस के अंदर हमने ये सारे मंडलास की भी मैंने यहां पर रेमेडीज की है, और मैं उसकी रेमेडीज का मटेरियल भी लाया हूं जिसकी रेमेडीज हम करेंगे। इससे बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिलता है। और
क्योंकि ये क्लाइंट पॉलिटिशियन है, जनता के साथ कनेक्शन है, चुनाव जीतना होता है, चुनाव में खड़ा रहना होता है, जीतना भी होता है, तो उनको महेंद्र ये जो आप देख सकते हो महेंद्र नाम का जो एनर्जी फील्ड है, ये महेंद्र नाम का ये जो मंडला है उसकी भी उनको एनर्जी की बहुत 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 जरूरत पड़ती है। और ये जयंत है, जयंत मतलब जय होता है, विजय होता है, तो ये जयंत मंडला है। और ये सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीन मंडलास की भी रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्लाइंटों के लिए जो पॉलिटिक्स के अंदर होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ये सारी चीजों की रेमेडीज मैं करने वाला हूं और इसी का आपको बताता हूं। ये देखिए, अभी ये सबसे पहला आर्यमा मंडल है, तो उसका ये जो भी रेमेडीज का है वो मैंने सब यहाँ पर रेडी किया है। ये आप देख सकते हो, ये गोल्ड के ऊपर ओम लिखा हुआ है और ये उसका एक रत्न है, जो रत्न हमें आर्यमा के लिए रखना होता है। तो ये सारी चीजें हैं। उसी तरीके से ये विवस्वान मंडल, ये मित्र, ये महेंद्र और ये पृथ्वीधर, ये जितने भी मंडल मैंने आपको बताए वो सारे मंडल का इसी तरीके से जिसके जो रत्न है, जिसके अंदर जो धातु रखनी होती है वो सारा यहाँ पर रेडी कर दिया है। उसके के साथ में उसके रिलेटेड जो कुछ भी एक इम्पॉर्टेंट पाउडर होता है वो है ये रोज वाटर है। फिर जहां पर जरूरत पड़ती है ये पिरामिड को हम यूज करते हैं। फिर जहां पर ज्यादा नेगेटिविटी होती है, जमीन के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए ये बड़े बड़े स्वस्तिक का यूज किया जाएगा। करीब 1700 स्क्वायर फीट के ऊपर का उनका ये फ्लैट है। अगर जोड़ी को मिला देते हैं तो उस हिसाब से हमें लेना पड़ता है। इसमें स्मॉल साइज भी आती है, इससे भी बड़ी साइज आती है। तो क्लाइंट का फ्लैट कौन से साइज का है उसके हिसाब से लेना पड़ता है। ये भी महेंद्र का यंत्र है जो रेमेडीज के टाइम पे जाएगा। ये एक बहुत, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तु रेमेडीज के समय हमेशा जियोपैथिक स्ट्रेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैक्सिमम लोग इसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली हेल्थ के रिलेटेड जो भी मैटर होती है उसमें जियोपैथिक स्ट्रेस का बहुत रोल होता है। हेल्थ इश्यूज क्रिएट करने में वो बहुत बड़ा काम करता है। तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस, ये रॉड रखने से क्या होगा, जियोपैथिक स्ट्रेस जहां पर भी उनके घर में आ रहा है वो जियोपैथिक स्ट्रेस का कनेक्शन कट हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये उनके घर का लेआउट है तो मैंने सारी चीजों का मार्किंग कर दिया है कहां पर से जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा है, क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां, इस तरीके से पूरे घर को हम प्रॉपर जहां जहां जरूरत है जियोपैथिक स्ट्रेस का रॉड रख के जियोपैथिक स्ट्रेस को कट कर देंगे तो उनको हेल्थ वाइज बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। वैसे तो हमारे 16 डायरेक्शन होते हैं और 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 डायरेक्शन। उसके सब डायरेक्शन होते हैं, वो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो ये 4 जो आप देख रहे हो ये कॉपर के जो एलिमेंट के यहाँ पर मैंने लिए हैं रेमेडीज का ये मटेरियल 1, 2, 3 और 4 सॉरी ये चौथा, ये चारों 4 जो है वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखा जाएगा। ये जो है ये कॉपर की स्ट्रिप है, स्वस्तिक वाली कॉपर की स्ट्रिप है। ये कॉपर स्ट्रिप से क्या होता है, जहां पर भी हम डिटैचमेंट करते हैं, डिटैचमेंट मतलब क्या, अभी ये समझाता हूं आपको। अभी ये जो है ये डिटैचमेंट की स्ट्रिप है। अब यहां पर मान लो मुझे ये चीज को, ये जोन को, टॉयलेट को डिटैच करना है तो मैं क्या करूंगा, उनके फ्लैट में ये ऐसी कॉपर की स्ट्रिप लाइन बाय लाइन ये वॉल से लेके वो वॉल तक पूरी कंप्लीटली कवर कर दूंगा। तो इसको कहते हैं कॉपर स्ट्रिप। और ये कॉपर स्ट्रिप से क्या होता है, नेगेटिव जोन जो है वो डिटैच हो जाता है, कट हो जाता है। लेकिन उसी के साथ में वहां पर ये स्वस्तिक की स्ट्रिप रखने से क्या होता है, स्वस्तिक की स्ट्रिप वहां पर रखने से पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। नेगेटिविटी को खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिविटी को क्रिएट करना चाहिए। यही 5वां पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वास्तु की रेमेडीज करते समय हमेशा लोग क्या करते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, जो नेगेटिविटी वहां पर होती है उसको एज इट इज रहने देते हैं और उसके ऊपर रेमेडीज कर देते हैं। मैंने मेरे पिछले एक वीडियो में भी बताया है, अगर आपने ना देखा हो वो वीडियो तो सुन लीजिएगा। मैंने क्लाइंट को लिटरली वो चीज एक्सप्लेन की है कि जहां पर जो भी चीज की नेगेटिविटी है उसको पहले वहां से रिमूव करना होगा। वो रिमूव करने के बाद उसके ऊपर अगर हम वास्तु की रेमेडीज करते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट उसका मिलता है। अगर वो नेगेटिविटी वहां पर रखी है और उसके ऊपर हमने दूसरी रेमेडीज कर दी है तो रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन 60 to 70% मिलेगा, कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिविटी अभी भी वहां पर है।
तो वो भी उसका रोल प्ले करेगी, रेमेडीज उसका रोल प्ले करेगा, तो उसके बीच में जो है डिफरेंस का ही उसको रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिविटी हटा दी और फिर पॉजिटिविटी की रेमेडीज करी तो सबसे बेस्ट और हाईएस्ट रिजल्ट उसके अंदर मिलता है। तो ये कॉपर की स्ट्रिप है स्वस्तिक वाली। उसी के साथ साथ में ये जो है ये एक स्वस्तिक यंत्र है, ये बड़े साइज का स्वस्तिक यंत्र मैंने लिया है। उनके घर के अंदर ब्रह्म स्थान के अंदर ये स्वस्तिक यंत्र रखा जाएगा और ये खुद ब्रह्मा यंत्र है, ये बहुत बड़ा यंत्र है और ये यंत्र जो है वो भी हम ब्रह्म स्थान के अंदर रखेंगे। और इस तरीके से क्लाइंट के घर के अंदर सबसे पहले फेज के अंदर, क्योंकि ये क्लाइंट का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है, अभी फ्लोरिंग का काम होगा, उसके बाद में धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा, तो 3 से 4 फेज में रेमेडीज करनी होगी। ये फर्स्ट फेज की रेमेडीज है और इसके अंदर मैंने कौन सी चीजों को कवर किया हुआ है, यहाँ पर मैंने ब्रह्मा, ये ब्रह्मा मंडल, आर्यमा, विवस्वान, मित्र, पृथ्वीधर और ये सारे मंडलास को मैंने कवर कर लिया है। अब इसके बाद में जो रेमेडीज होगी वो कैश फ्लो अच्छे तरीके से चले, पैसों का कोई प्रॉब्लम उनको ना हो, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम ना हो और कैश फ्लो चलता रहे, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिले, इलेक्शन में जीत सके। उस हालांकि ये सारी चीजों का भी उसके अंदर रोल है, लेकिन अभी जो सेकेंड फेज की रेमेडीज होगी वो ऊपर ऊपर से रेमेडीज होगी। कुछ फ्रेम्स होंगे, कुछ यंत्र होंगे, कुछ पिरामिड होंगे, वो सारा ऊपर से होगा और इस तरीके से उनके घर की कंप्लीट रेमेडीज हम करेंगे। और मैं भगवान से वही प्रार्थना करूंगा, कुल देवी जी को वही प्रार्थना करूंगा कि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले रेमेडीज का और वो लाइफ में बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे और आप सबके आशीर्वाद से मैं भी तरक्की करूं। थैंक यू।